ज्योतिष संस्थान के सचिवांश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। पिछले अध्याय में हमने आपको इतिहास के विषय में साथ साथ पूरा पाषाण काल, उसके सभी भागों के विषय में डिटेल से पढ़ाया है। उसको आप प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दी हैं सारी हमने। प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इसके साथ साथ आपको हम पाषाण काल के कुछ क्वेश्चन सीरीज, एक श्रृंखला आई है भी, उसकी सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और वास्तव में ये इतिहास का लगभग एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। विभिन्न नाम हैं जो कि हम हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज करते हैं। और जिसमें से सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता इसका नाम रखा था। आगे हम बात करते हैं, हर सभ्यता की अपनी तिथि होती है कि आखिर इस आयुकाल से इस आयुकाल तक ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसका ये काल रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं इतिहास में चीज़ें होती हैं वो हमेशा प्रमाण के द्वारा प्रक्षेपण करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रखते हैं। वैसे ही कार्बन डेटिंग के द्वारा सबसे जो मान तिथि है वो आपकी 2300 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, लगभग 1900 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का काल रहा होगा। ये सर्वाधिक मान्य तिथि है। और हड़प्पा सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन सभ्यता थी, क्योंकि कुछ मोहरें हड़प्पा की मेसोपोटामिया से मिली हैं। ऐसे में इस बात का भी नज़र लगता है कि दोनों के बीच कुछ व्यापार भी होता रहा होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन थे, इसके ऊपर जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग मतलब देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप की, तो वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक आर्य थे या इसके निर्माता आर्य थे। अगर हम बात करें रखाल दास बनर्जी की, रखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़, जिसको आजकल हम मूल निवासी के नाम से जानते हैं, इनको द्रविड़ कहते हैं, तो रखाल दास बनर्जी के अनुसार इसके संस्थापक द्रविड़ थे। अगर हम बात करें चार्ल्स फिलर, तो इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक सुमेरियन थे। अब हम बात करते हैं आखिर हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला, कैसे ये बात प्रकाश में आई कि हड़प्पा का टीले हैं या फिर हड़प्पा की हमें खुदाई करनी चाहिए। तो इसका कारण होता है चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी कि हड़प्पा के टीले हो सकते हैं, हमें यहाँ पर जो है कि खुदाई का कार्य या फिर करना चाहिए। इसके पश्चात फिर क्या होता है, 1853 में कनिंघम एक होते हैं इतिहासकार, उनको एक मोहर मिलती है जो कि हड़प्पा कालीन मोहर होती है, और इस पर एक बैल बना होता है और 6 अक्षरों में कुछ अंकित होता है। लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कि इस मोहर का वैल्यू क्या है, ये कौन सी मोहर है, कहाँ की मोहर है, ये चीज़ें चला करती हैं। इसके पश्चात फिर क्या होता है, 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई होनी शुरू होती है और ये कार्य करते हैं दयाराम साहनी। हम सभी जानते हैं 1921 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो पंजाब जो क्षेत्र पूरा था वो तो हमारे हिस्से में था, मतलब पूरा भारत था। विभाजन होने के पश्चात पाकिस्तान बन गया, अभी हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर खुदाई की रावी नदी के बाएं तट पर खुदाई की गई थी। साहिवाल जिला है और ये रावी नदी के बाएं तट पर यहाँ पे खुदाई की जाती है। इसके पश्चात फिर हड़प्पा के टीलों की खोज होती है। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया था, जैसे कि आपका BK लाल हैं और बनर्जी जी हैं, इसके अलावा आपका रखाल दास बनर्जी जी हैं,
लक्ष्मण स्वरूप हैं, एक आपके माधव स्वरूप वत्स हैं, इसके अलावा आपके रंगनाथ जी हैं। ऐसे विभिन्न बहुत सारे जो है कि इतिहासकार इसके अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता ऐसी थी, और इसके विषय में पर्याप्त जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा समाज कैसा था। सबसे पहले आपकी देखिए पशुपालन की हमने हेडिंग डाली है, तो हम सभी जानते हैं मानव पशुपालन जो कि करने लगा था। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी है, बैल है, इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन एक पशु होता है घोड़ा, घोड़े के साक्ष्य संदिग्ध हैं। घोड़ा सुतकुर्दा से घोड़े की अस्तित्व मिलती है, लेकिन जो है कि वो संदिग्ध है, मतलब ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि द्रविड़ जो लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े का पालन करते थे, ऐसा संदिग्ध है, व्यापक प्रमाण इसके नहीं मिले हैं। ऐसे में पशुपालन के साक्ष्य जो है कि मिलते हैं, जिसमें भेड़ है, बकरी है, कुत्ते हैं, व्यापक रूप से पाले जा रहे हैं, लेकिन घोड़े का साक्ष्य संदिग्ध है। अस्थि पंजर मिले हैं, एक जगह मोहर मिली है, लेकिन जो है कि इसके साक्ष्य संदिग्ध हैं। जितने पैमाने पर हमें भेड़, बकरी, ऊँट के साक्ष्य मिलते हैं, उतने पैमाने पर हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस वजह से ये संदिग्ध हो जाती है। अगर हम बात करें देवता पुरुष, आखिर हड़प्पा सभ्यता में देवता जो थे, पुरुष देवता, वो क्या थे? ऐसा कहा जाता है कि मोहरों पर जो है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सर पर सिंहों का ताज है, और उस पर अगल बगल में शेर का चित्र है और गैंडे का है, और पैरों के पास 2 हिरण हैं। और ये आशंका व्यक्त की जाती है कि ये व्यक्ति पशुपति था, जिसको आजकल हम महादेव की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये बात संदिग्ध है कि वे व्यक्ति महादेव थे या नहीं थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल महादेव के जितने भी मंदिर हैं सब में जो नंदी बैल है उसकी मूर्ति बनाई जाती है या उसका चित्र बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि एक सिंह का गैंडा है, शेर है, हिरण है, लेकिन वहाँ पर नंदी बैल की कोई भी आकृति उस मोहरों पर नहीं मिलती है। ऐसे में ये बात संदिग्ध होती है कि देवता पुरुषों में वो व्यक्ति महादेव या शंकर ही थे या कोई और है, लेकिन फिर भी उसको हम पशुपति के नाम से संबोधित करते हैं। आगे हम बात करते हैं आखिर व्यापार कैसा। हड़प्पा सभ्यता जो है कि वो आपकी वस्त्र विनिमय प्रणाली वहाँ पर व्यापार में चलती थी, और वस्त्र विनिमय लोग करते थे कि मान लीजिए किसी को चावल दे दिया तो उसने जौ दे दिया, किसी ने गेहूँ जो है कि लिया उसके बदले में कुछ दिया। तो ये चीज़ जो है कि वस्त्र विनिमय व्यवस्था वहाँ पर चलती थी, और मजदूरी के रूप में कभी कभी वो लोग जौ का देते थे कि ठीक है ये काम है, 4 लोग कर रहे हैं, जाने के पश्चात सबको क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा जौ दे देंगे। तो ये चीज़ भी होती थी। अगर हम बात करते हैं नगरीय सभ्यता के विषय में, हम सभी जानते हैं जो है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था वो काफ़ी विकसित थी, एक नगरीय सभ्यता थी, पकी ईंटों का व्यापक इसमें प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य भी जो है कि मिलते हैं जिससे इस बात की प्रमाण मिलते हैं कि ये बहुत ही विकसित और नगरीय सभ्यता थी। इसका आकार जो है कि त्रिभुजाकार था। अगर हम बात करें मंदिर के विषय में, तो मेसोपोटामिया से हमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता उसी के समकालीन है, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। देवता पुरुष तो था, देवता की पूजा होती थी, बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो अंदाजा लगाया जाता है कि स्त्री पूजा भी होती रही होगी, लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट कोई मंदिर बना के नहीं रखा गया था कि देवता की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है और जो है कि वहाँ पर इसकी पूजा करने के लिए हमें जाना है। तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अगर हम बात करें नगर विभाजन के विषय में, इसकी आज आप प्रश्नों में जान लीजिए क्या क्या हो सकता है। आगे जो उसकी वीडियो बनेगी अभी और वीडियोस आएंगी, तो उसमें आपको हम बताएंगे परीक्षा में कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और कौन से अध्याय आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आज थोड़ी सी भूमिका बताई जा रही है जिससे आप समझ पाएँ क्या हड़प्पा सभ्यता यहाँ से शुरुआत होती है, इसकी खोज कैसे होती है, कौन से जो है कि इतिहासकार इसके अपना योगदान देते हैं। ये सभी चीज़ें जाननी आपके लिए ज़रूरी होती हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। केवल फैक्ट पढ़ना क्या होता है कि जो आपका विषय होता है उससे आप भूल जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री का नाम ही है कि ठीक है कुछ स्टोरीज अगर ऐड करेंगे
तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती हैं, थोड़ा सा हमें चीज़ों का पता अच्छे से चलता रहता है। आगे हम बात कर रहे थे नगर विभाजन के विषय में। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर विभाजन था और केंद्र में ऐसा कहते हैं कि मुखिया का घर, और फिर मध्य में ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों का वर्ग, जो धनाढ्य वर्ग था उसका वर्ग, निचले में कहते हैं कि जो दास लोग होते थे या फिर जो है कि जो गरीब वर्ग था वो बसता था, ये आम जनता। ठीक है, दास प्रथा नहीं थी यहाँ पे, ऐसा कोई लेख मिलता नहीं है। तो लेकिन हाँ, नौकर चाकर तो लोग रखते ही होंगे, जिसके पास थोड़ा सा धनाढ्य वर्ग है, ज़्यादा कृषि करते हैं, ऐसे में वो लोग तो लोगों से काम लेते थे। इसी वजह से मजदूरी के रूप में जौ वगैरह खुद दे देते थे उन लोगों को। नगर विभाजन वहाँ पे पाया गया था। लेकिन ये बात मतलब संदिग्ध है कि उसके मध्य में कौन था और जो है कि निचले स्वरों में कौन था, उसका मतलब एग्जैक्ट कुछ वर्णन नहीं मिलता है। क्योंकि हड़प्पा हम सभी जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति की लिपि पूरी खोजी जा चुकी है, लेकिन उसको पढ़ें कैसे ये बात नहीं पता है, वो लिपि पढ़ी नहीं जा पा रही है। तो ऐसे में हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हमें चित्र मिला है या ऐसी व्यवस्था थी तो ऐसा वहाँ पे रहा होगा। अगर हम बात करते हैं राजनीति के विषय में, हम सभी जानते हैं मिस्र में जो है कि मातृ सत्तात्मक था। वहाँ पे जो वंशानुगत क्या था कि जो बेटी होती थी वो उत्तराधिकारी बनती थी, सिंहासन उसके पास हमेशा रहता था या वो सरदार बनती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा जो है कि कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब ये संदिग्ध हैं। जो है कि इस बार का कोई अंदाजा नहीं मिलता है कि मतलब जो है कि वहाँ पे कैसा था, पुरुष प्रधान था या मातृ प्रधान था, इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। केवल ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, अगर ऐसा नगर नियोजन था तो वास्तव में कोई वहाँ पे केंद्रीकरण रहा होगा सत्ता का, जिसके द्वारा ये व्यवस्था बनी हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिना राजनीति के, बिना एक सत्ता के केंद्रीकरण से, बिना किसी सरदार के, बिना किसी मुखिया के, यहाँ पर जो है कि एक व्यवस्थित चीज़ें विकसित हो पाना असंभव थी लगभग। तो ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो ये रही आपको कुछ हड़प्पा समय की जानकारी, जो कि आपके आने वाले अध्याय को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिससे आप हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न जो नए आयाम आपको पढ़ाए जाएंगे, उनके विषय में बताया जाएगा, उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली हैं, वो कौन से प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने हड़प्पा में अपना योगदान दिया, और ये एक महत्वपूर्ण सभ्यता जो भारत का एक गौरवशाली इतिहास प्रस्तुत करती है, इसका जो है कि उन्होंने हमें परिचय दिया, इससे हमें एक तरीके से कहते हैं मिलवाया। तो इस पर आप बने रहिएगा, और इसमें हम क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको हम व्यापक मात्रा में क्वेश्चन भी कराएंगे, इससे आपको परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न और उसके विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हो सके। तो ये रही आप लोग हड़प्पा सभ्यता। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और पुरानी वीडियोस हिस्ट्री की, पूरा पाषाण काल से लेकर के जो भी चीज़ें पाषाण काल की हैं, उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, वो आप ज़रूर देखिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपका कोई सुझाव है, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी लिखी हुई है, वहाँ पे हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।